नविता क्लासेज में मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। फिर से एक अनाउंसमेंट के साथ। आज की जो अनाउंसमेंट है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से की गई है। ये रिगार्डिंग है जो आपका इंटरव्यू है पीजीटी कैंडिडेट, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया था और कमीशन ने उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया था। अब रोल नंबर वाइज जो इंटरव्यू होने जा रहा है, जो कि 6 नवंबर से स्टार्ट है मॉर्निंग सेशन में। सबसे पहले पीजीटी होम साइंस का इंटरव्यू है। अब देखिए उसका जो रोल नंबर वाइज इन्होंने कैसे दिया है। जैसे हम पीजीटी होम साइंस का 2 रोल नंबर हैं, ये 2 कैंडिडेट को ही होम साइंस से बुलाया गया है। उसके बाद जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है वो भी 2 कैंडिडेट हैं। सोशियोलॉजी के लगभग 6 कैंडिडेट हैं। तो ये था 6 तारीख का जो ये सेशन है। इसमें होम साइंस और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को जो भी कैंडिडेट है इनको बुलाया गया है। इसमें एक हमारे पास एक कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि सर ये कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट हैं, किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। इसमें कहीं भी कैटेगरी वाइज डिवीज़न नहीं है, या हम ये नहीं बता सकते कि कौन कैंडिडेट या किस कैटेगरी से है, मेवात कैडर में है या रेस्ट ऑफ हरियाणा में है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक कमेंट और था कि सर जो अगर एक कैंडिडेट मेवात कैडर में भी उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर हुआ है और साथ में उसका रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी, तो क्या डिफरेंट डे पे उसका इंटरव्यू करना? नहीं, जो कमीशन है उसने एक ही दिन इंटरव्यू रखा है कैंडिडेट का, ताकि वो देखो इंटरव्यू में क्या होगा, चाहे वो मेवात कैडर में हो चाहे वो रेस्ट ऑफ हरियाणा हो, लेकिन इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है या हम कह सकते हैं कमीशन है वो एचपीएससी है। तो इंटरव्यू क्या होगा, उस कैंडिडेट का एक ही दिन होगा, चाहे वो 2 सब्जेक्ट दोनों उसमें मेवात कैडर या रेस्ट ऑफ हरियाणा में दोनों में उसने क्वालिफाई किया हो। कैंडिडेट की ये हमारे पास कमेंट आया था और मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आपका एक ही दिन इंटरव्यू है, चाहिए भले ही आप दोनों कैडर में क्वालिफाई हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7th को है, 7 नवंबर को है, पीजीटी म्यूजिक का है और नून में सेशन में आफ्टरनून में पीजीटी म्यूजिक का है। अब उसके बाद मतलब 7th को म्यूजिक का ही है, ये बच्चे ध्यान रखें, ट्यूसडे है और मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में पीजीटी म्यूजिक का ही इंटरव्यू रखा है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का 8 नवंबर को है। इसमें देखिए इस रोल नंबर वाइज इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रोल नंबर दिए गए हैं 1010, 1011, 12, 14, 15, 24, 25, 33, 35, 36 से। तो आप ये देखिए कि इसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये मेवात कैडर के लिए और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। 8 को नून सेशन में रखा है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस की जो सीट है वो भी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट भी उसमें क्वालिफाई किए हैं, तो उन्हीं को बुलाया जो रिकमेंड किए हैं या टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। फिर ये 9 नवंबर का एक है इंटरव्यू पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, 9 नवंबर नून का है, ठीक है। और उसके बाद है 14 नवंबर को फाइन आर्ट का मॉर्निंग सेशन में, और नून सेशन में 14 को ही है फाइन आर्ट का। फिर उसके बाद फिर ये है 15 नवंबर को फाइन आर्ट का ही है मॉर्निंग सेशन में, और फाइन आर्ट का जो है 15 नवंबर को नून सेशन में है आफ्टरनून में। उसके बाद जो कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन के वो काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो सीट भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ही हैं, और उसमें 16 नवंबर को रखा है मॉर्निंग सेशन में, ये है, ये नून सेशन का है। इसके बाद फिर 17 को रखा है फ्राइडे है, मॉर्निंग सेशन फिजिकल एजुकेशन, नून सेशन फिजिकल एजुकेशन। देन 18 को रखा है मॉर्निंग सेशन में फिजिकल एजुकेशन का और नून सेशन में। तो 18 को जो है वो भी फिजिकल एजुकेशन का ही मॉर्निंग इवनिंग में। अब ये क्या है, रोल नंबर मेंशन अबव आर बीइंग कॉल्ड प्रोविजनली है इंटरव्यू के लिए, सब्जेक्ट टू द चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द एडवर्टाइजमेंट। कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट एनी स्टेज। ये जब हमने फॉर्म फिल किया था अंडरटेकिंग में भी लिखा हुआ था, और इंटरव्यू का जो आपके पास इंटरव्यू लेटर है इसमें भी लिखा है कि आप ड्यू केयर रखी गई है और इंडिविजुअली कैंडिडेट को बता दिया गया है, जो हमारी ये नोटिस अनाउंसमेंट है कि आपका ये रोल नंबर है और आप इस रोल नंबर वाइज ही आप इंटरव्यू पे मॉर्निंग या नून सेशन जो भी है उसमें आप अपना चेक कर लेना किस तरीके से। कैंडिडेट इसमें कहीं भी डिवीज़न नहीं है या कहीं भी इन्होंने ये नहीं बताया ये कैंडिडेट किस कैटेगरी से है, या मेवात कैडर से है या रेस्ट ऑफ हरियाणा से है। तो आप
अगर कैंडिडेट दोनों सेशन में या 2 कैडर में क्वालिफाई किया तो उसका इंटरव्यू एक ही दिन रखा है। वो कमीशन का काम है आपको किस तरीके से उसका जो मार्क्स हैं, मार्क्स तो डेफिनेटली एक ही होंगे, मेरिट में आपके नंबर जो जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू जो है अगर आप दोनों कैडर में क्वालिफाई किए हैं तो एक ही दिन रखा है। ये भी अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप एक ही दिन में आप दोनों इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ काफ़ी जो ये जो सब्जेक्ट है इसमें नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है। अब देखिए होम साइंस में 2 ही कैंडिडेट हैं, साइकोलॉजी में भी 2 ही कैंडिडेट हैं, सोशियोलॉजी में कितने 6 कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से कमीशन ने प्रॉपर तरीका के दोनों कैडर का एक ही दिन करवा देना कैंडिडेट का, और इसमें अभी कोई भी डिवीज़न या कोई भी किसी तरीके का रिजर्वेशन या किसी कैंडिडेट का कौन किस कैटेगरी से उसको गोपनीय रखा है, ताकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में ही उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो किस कैटेगरी से है, क्या उसके मार्क्स हैं। ये कमीशन ने गोपनीय रखी हैं चीज़ें। मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष वीडियो, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।